झुग्गी झोपड़ी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनको यहाँ से नगर परिषद के कर्मचारी हटवा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी पड़े हमारे बालका का नुकसान करे इनके चले जावे भगवान करे इनके कीड़े पड़ के मरे। हटाई जा रहे हैं यार, रहने को ठिकाना भी नहीं देते। फिर आगे अब क्या करेंगे? अचानक से आपका अचानक करेंगे, चले जाएंगे अपने देश भाई। और क्या? कौन सा देश? जी एक बात बताए, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। अब हमारे पास तो कोई ठिकाना है नहीं, जो हमारा घर है या मकान है जो वहाँ चले जाए। क्या एक मछली तालाब में सबको गंदा करती है, तो बांग्लादेशी हो गए लेकिन उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, वो ऐश में है, निर्दोष मारा जा रहा है। था इसकी जमीन थी, इसकी ये बेच दी, थोड़ी बस्ती थी, आदमी ज्यादा था, थोड़ी प्लाट था, ऐसे करके अब हमारा प्लॉट भी लिख रहा है, हमारे को भाई बैठा था हमारी जगह में। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ चुंगी के नजदीक मौजूद हूं और यहां पर झुग्गी झोपड़ी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनको यहां से नगर परिषद के कर्मचारी हटवा रहे हैं। हालांकि कुछ महीनों पहले भी यहां पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन दोबारा से यहां झुग्गियां लग गई हैं। सुनने में आया है कि कुछ यहां जमीन नगर परिषद की है और कुछ हाउसिंग बोर्ड की यहां जमीन लगती है, जिस पर अवैध तौर पर झुग्गी वाले रह रहे थे। एक बार पहले भी यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दोबारा से झुग्गियां लग गई थी। कुछ महीनों पहले ही यहाँ पीड़ा पंजा चला था, लेकिन दोबारा से यहाँ झुग्गियां लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जेसीबी यहाँ चल रही है और झुग्गियों को हटाने का काम चल रहा है। हमारी झुग्गी झोपड़ी पड़े हमारे बालका का नुकसान करे इनके चले जावे भगवान करे इनके कीड़े पड़ के मरे। अंदर कले कब से रह रहे थे? 30-35 साल से रह रहे भाई। तो आज इसका तमाम झुग्गियां हटाई जा रही हैं। सब झुग्गियां हटाई जा रहे हैं यार, रहने को ठिकाना भी नहीं देते। फिर आगे अब क्या करेंगे? अचानक से आपका अचानक करेंगे, चले जाएंगे अपने देश भाई। और क्या? कौन सा देश? यूपी। यूपी से हैं आप? हाँ, यूपी से रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर है भाई साहब। अमर? हाँ जी, कौन कौन यहाँ रहता है? यहाँ तो बहुत सारी है, यूपी के भी है, अपने हरियाणा का भी है, आधे से ज्यादा तो हरियाणा का ही है, जिनका वोट कार्ड, पहचान पत्र, जन्म पत्री जो सब कुछ बना हुआ है। अच्छा, कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे तो कम से कम 30-35 साल तो कम से कम हुआ है मेरे को, तो बाकी और लोग पहले से ही रह रहे थे। अच्छा, काम धंधा क्या कर रहे थे आप यहाँ रहकर? काम धंधा तो भाई यहाँ कोई कूड़ा कबाड़ा चुकता है, कोई कबाड़ी का काम करता है जो लोहा भरते हैं, हम फेरी का काम करते हैं, चद्दर चुद्दर कप गिलास बेचते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताया, अचानक से सारी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, अब आगे आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? जी एक बात बताए, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। अब हमारे पास तो कोई ठिकाना है नहीं, जो हमारा घर है या मकान है जो वहाँ चले जाए। जिनके है वो तो वहाँ बढ़ जाएंगे, जिनका नहीं है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो जगह खाली करवाई जा रही है, फिर अब आपका पास सामान भी है, चीजें भी हैं, बच्चे भी हैं, अब व्यवस्था कहाँ करेंगे आप लोग? अब जी कहीं ना कहीं तो रोड पे ही पड़ेंगे या कहीं ना कहीं, या क्या बताए जी। अब कमरा किराए पर लेने का पैसा नहीं है, लोगों के पास खाना देख रहा है, बच्चों को क्या हालत हो रही है। यहाँ स्कूल में बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, बाकी सारी सुविधा लोग कहते हैं सरकार ने ये कर रखा है वो कर रखा है पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए। अब हमारे बच्चों को गरीब को पढ़ाने जाते हैं, नु कहते ये तो बहन गरीब का बच्चा गंदा है, अरे ड्रेस कहाँ से लाए, जूता चप्पल कहाँ से लाए। नु तो सरकार कहती है हम सब कुछ दे रहे सब कुछ दे रहे, लेकिन ऊपर और भी जो बैठे हैं खाने पीने वाले। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा का ही भाई, मैं तो पानीपत का हूँ, मेरा जन्मभूमि पानीपत ही है। फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ ऐसे आए थे, हम काम धंधे के लिए आए थे, जैसे अब यहाँ काम धंधा नहीं चल रहा तो भाई प्रदेश में चले गए खाने कमाने के लिए। अच्छा, आपके यहाँ वोट बनी हुई? हाँ, हरियाणा की वोट बनी हुई है। यहाँ दादरी में वोट बनी हुई है? दादरी की नहीं, हमारे रोहतक की है, रोहतक की वोट है, सारी चीज है हमारे पास। राशन कार्ड, पानीपत से आपका जन्म हुआ, रोहतक की वोट हुई, दादरी आप रह रहे हैं, ये चीजें मेरी समझ नहीं आई। वो पता क्या है, जैसे हमारा पानीपत में जन्म हुआ है, लेकिन रोहतक में वहाँ से हम चले आए, वहाँ भी बेघर है, जैसे अब से नहीं है बेघर, हम तो दादा परदादा से बेघर है जी। हाँ, जैसे अब कांग्रेस पार्टी ने पहले दिल्ली सुल्तानपुरी में घर मकान दिया था, हरियाणा में पानीपत में दिया था, वो पुराने लोगों ने बेच खाया कुछ झगड़े के मामले में। उनको इतना ज्ञान नहीं था कि आगे ऐसा हो जाएगा, भाई रहने को जगह व्यवस्था नहीं मिलेगी, उनको तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो परेशान हो रही है, भुगतना पड़ रहा, ना सरकार हमारे बारे में सोच रही है कि भाई ये पता नहीं क्या है। अरे इंक्वायरी तो कर सकते हैं, भाई तुम कहाँ के हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी है, बंगाल से आए हुए हैं, वो रह रहे हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है।
हम हरियाणा के हैं, कोई यूपी के है, कोई बिहार के है, बांग्लादेशी यहाँ कोई भी नहीं है। अब एक करता है और 100 मरते हैं, मानते हो? वो पता क्या था, एक मछली तालाब में सबको गंदा करती है, तो बांग्लादेशी हो गए लेकिन उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, वो ऐश में है, निर्दोष मरा जा रहा है। और जी पता क्या है जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करके झुग्गियों में बढ़ाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा तो है नहीं जो पुलिस की, थाने की, जो हम उनको रोकथाम करें। हम गरीब आदमी हैं, साला कोई गलत काम करके झुग्गियों में बढ़ जाता है, नाम हमारा बदनाम हो जाता है कि झुग्गी वाले थे ये। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, आप भी यहीं रहने वाले? यहीं रहूँ, कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से यहाँ पे। 40 साल तो उम्र तो नहीं है आपकी? उम्र नहीं है, मैं परिवार यहाँ पे है। बॉली बस्ती थी वो, वहाँ पे उल्टे से बोलते थे, बस्ती थी हमारी, वहाँ मगर बेचा, अब से यहाँ पे आ गए। अच्छा, मकान बेच के आप यहाँ पे रहे हैं, फिर वो पैसे आए थे वो कहाँ गए? फिर वो हम कहीं दूसरी जगह प्लाट ले सकते थे? 360 मकान 360 में, उसमें क्या आएगा? 4 परिवार है वहाँ पे, 360 तक क्या होगा था? कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा उसमें। फिर हमने क्या करा, फिर हम पहले हम गए गुड़गांव, फिर वहाँ गए झज्जर, फिर यहाँ से हम उल्टे आ गए पैसे यहाँ। फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम यहाँ पर रहो, भाई तुम्हारा राशन कार्ड, तुम्हारा आधार कार्ड सब ये का, तुम यहाँ पे रहो, भाई तुमको हम कुछ ना तुमको देंगे, हम हमारे से बोला ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी वोट बनी हुई है यहाँ से? सब कुछ है, राशन कार्ड वोट सब है? सब कुछ है यहाँ पे। तो फिर यहाँ जो कोई एमसी भी होंगे, आपके चेयरमैन भी होंगे, क्या कभी उनके दरवाजे नहीं खटखटाए? सब कुछ खटाया हमने। एमसी में सुंदर एमसी हमारा। पिछली बार जो झुग्गी उठी थी, हम दिल्ली भी गए थे, चंडीगढ़ तक गए हम। वो जो हमारा जो CM बना हुआ है, नायब सैनी, वहाँ तक हम गए थे, फिर उन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया कि भाई कुछ दिनों तक तो हम रोक सकते हैं तुम्हें। जी, देखिए इनका कहना है कि लगभग पिछले कई सालों से यहाँ रहते आए हैं। इनका कहना है कि इनके पास वोटर कार्ड भी है, यहाँ का राशन कार्ड भी है, इनका कहना है, लेकिन अब इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। हालांकि प्रशासन यहाँ से अवैध झुग्गियाँ जरूर हटा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि अब ये सड़क पर रहने पर मजबूर है क्योंकि इनके पास खुद का आशियाना नहीं है। और आप ये देख रहे होंगे, काफी आपको कागज, यहाँ टूटी फूटी झोपड़ियाँ देख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ समय पहले तक यहाँ पर आशियाने लोगों के बसते थे, लेकिन ये आशियाने उजड़ चुके हैं। यहाँ 2 तरह के सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये कि ये लोग कहाँ से हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनका कोई स्थायी समाधान भी होना चाहिए। ये हमारा आधार कार्ड भी है और आपको हम अपना सारा कुछ दिखाएंगे इसमें। ये डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई है, जो ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन में मेंबर रह चुका हूँ। मैंने छोड़ दिया राजनीति। ये देखो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है सर, ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन प्रदेश सचिव अमर सिंह। हम पहले रह चुके, राजनीति में रह चुके हैं, लेकिन पता क्या है, हमारा रोहतक, भिवानी, हरियाणा, जैसे अम्बाला, पंचकुला जैसा शहर है घनी, हमारे जैसे गरीब लोग बहुत पड़े हैं झुग्गी झोपड़ी वाले। लेकिन पता सरकार बदलती रहती है। हमारे को पहले पता क्या है, जो भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था कि आपको मकान दिया जाएगा। रोहतक से जब हम इलेक्शन लड़े तो हमारे कई लोग साथी थे, तो हम उस चीज़ के लिए लड़े, लेकिन वो हार गए। सरकार आ गई मोदी की, इसमें भी कहा भाई जहाँ झुग्गियाँ हैं वहीं रहने देना, झुग्गी झोपड़ी वाले को कोई मत छेड़ना। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आज देख लो क्या व्यवस्था हो ही जा रही है। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं जो इस वक्त यहाँ पर अपना सामान हटा रहे हैं। क्या नाम आपका? वीरू। वीरू नाम है। वीरू, कब से यहाँ रह रहे थे? भाई यहाँ से हो गया कम से कम 15-16 साल हो गए। अच्छा, अब जहाँ से झुग्गियाँ आप लोगों की हटाई जा रही है, आगे क्या व्यवस्था करेंगे? आगे व्यवस्था देखो भगवान जो करेगा वही करेंगे, अब कहीं भी लेंगे तो है देखेंगे। जी हाँ, फुटपाथ पे ही रहना पड़ेगा। देखिए इनका कहना है कि भी फुटपाथ पर रहना पड़ेगा, व्यवस्था करेंगे लेकिन समय लगेगा। देखिए तमाम जो झुग्गियां हैं वो इस वक्त तोड़ दी गई हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको इस वक्त अपना सामान टिटोलते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर पहले तक यहाँ लोगों के आशियाने थे, लोग यहाँ पर रह रहे थे। अब सवाल उठता ये है कि ये लोग आखिरकार कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं और अब आगे इनकी व्यवस्था करना भी सरकार का काम है। अगर ये यहाँ हरियाणा से हैं या इंडिया के हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जाँच हो, इनको मकान दिया जाए या इनकी टेम्परेरी व्यवस्था की जाए ताकि ये भी अपना गुजर बसर कर सके। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम आपका? अमरुद्दीन किचनिया नाम है मेरा घटाड़ा का। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? वो मकान था हरी के पास, फिर हम रहे कोनी में उरे आगे थे। का था इसकी जमीन थी, इसकी ये बेच दी। थोड़ी बस्ती थी, आदमी ज्यादा था, थोड़ी प्लाट था, ऐसे करके अब हमारा प्लॉट भी लिख रहा है। हमारे को भाई बैठा था हमारी जगह में, पैसे तो भरेंगे हम। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? बहुत साल हो गया, हमारा जन्म भी नहीं होया होगा यहाँ।
ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। कोई भी नहीं पैदल हुए थे हम तो यहाँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं माता जी, अब आपकी झुग्गियां तोड़ दी गई है, तोड़ दी हमारी। बच्चे भी आपके साथ होंगे, सामान भी होगा, लेकिन यहाँ खाली करवाया जा रहा है। अब आगे कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? कहाँ रहेंगे हम? नहीं मर जाएंगे, वो आगे बुढ़े बुढ़े मर गए, हम ही मर जाएंगे और क्या। अच्छा वैसे आप कहाँ से आए हैं? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं से नहीं आ रही है कि हमने आइए पूछ लो एमसी को, विनोद को पूछ, विनोद को यहाँ पूछ, की रहने वाली सारी बच्ची को पूछ। यहाँ मकान है मेरा हरी के पास, बता। और थोड़ी जगह दे हमने बेच दी। भैया देख परिवार देख हमारे एक ही होगी, मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, मेरी नानी है, वो मेरा मामा है, वो मेरा भैया है, दो लड़के हैं मेरे पास। सुन तो ये मेरे भांजे इतना बड़ी परिवार, सिर्फ इतनी बड़ी जगह थी, इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा परिवार होगा, तो कहाँ रहे उसमें? अपना प्लाट या घर बेचकर आप यहाँ झुग्गी आपने डाली थी? हाँ, यहाँ जाने तो बुढ़ा भी गुजर गया बहू जाके। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कुछ महीनों पहले भी यहाँ झुग्गियाँ तोड़ दी गई थी, आप लोगों को कहा था कि आप व्यवस्था करो, लेकिन आपने दोबारा यहाँ झुग्गियाँ लगा ली, आपने अपनी व्यवस्था नहीं किया, ऐसा क्यों? वो ऐसे कह रहे हैं, अब हमारे को रहने नहीं दिए, तो कहीं भी हम गाँव में चले गए वहाँ भी नहीं रहने दिए। क्या जाके तुम्हारे आधार कार्ड वोट कार्ड है वहाँ ही रहना पड़ेगा तुम्हारे, वहाँ ही जाओ के। अरे किराया मांगे था, हम खा सकते पान पान। किसने मांगा था? वो तो ये मांगे थे, कोई आए थे आदमी, अब किराए से रहना क्या बोले वो आपको? वो हमारे पास नहीं है, मगर पान पान से। अच्छा पर झुग्गी के 500 रुपए मांगे थे? हाँ, हमने नहीं दिए, फिर नया लगा ली, हमने जगह करवा के उधर से मशीन फिरवा के भियानी वाड़े पर ली वे फर रहे। भियानी रोड वे किराए से रहते हैं। देखिए इनका कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर ये रह रहे थे, पूरा परिवार है, लेकिन अब झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, लेकिन इनका कहना है कि अब इनके पास खुद का आशियाना नहीं है, लेकिन ये अपनी कहीं ना कहीं टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल इनके जो आशियाने हैं वो यहाँ से टूट गए हैं। प्लाट मिलेंगे, हमारे प्लाट लिख रहे हैं, पैसे भी भर रहे हैं, हमें फिर हम उनको प्लाट में बैठा। अच्छा पैसे भरे आप लोगों ने? हाँ भरा के है, ये मेरे इसका भी है, मेरे लड़का का भी है, बता। वहाँ बैठा दो हमारे को। देखिए इनका कहना है कि इन्होंने प्लाटों के लिए पैसे भी भरे हैं, जो सरकारी स्कीम निकली थी उसके तहत। इनका कहना है कि मान लीजिए अगर इनकी झुग्गी यहाँ से हटाई जा रही है, तो जो प्लाट इनके निकले हैं वहाँ पर इनकी अगर व्यवस्था हो जाए तो ये अपना वहाँ आशियाना बसा सकते हैं। और ये अवैध कब्जे हैं, ये हटाए जा रहे हैं। तो सर फिलहाल क्या शांति व्यवस्था बनी? हाँ शांति व्यवस्था बनी है, सुचारू रूप से हटवा रहे हैं। लगभग सारी झुग्गियाँ हटाई जाएंगी या कुछ छोड़ी जाएंगी? पिछली बार छोड़ दी थी। सारी हटाई जाएंगी, ये चलेगी कार्रवाई दिन भर। अपना सामान उठा रहे हैं और वो सही चल रहा है जी। तो क्या और व्यवस्थाएं कब तक यहाँ सही हो पाएंगी? ये आज हटा लेंगे शाम तक, और हमने जो अपनी थी जैसे कि जितनी तोड़ा फोड़ी करनी थी वो कर दी।